बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गाइस, पॉकेट ऑप्शन के ब्रोकर पे मौजूद हूं और यूरो यूएसडी इस वक्त जो है वो ग्राफ रनिंग में है। बेसिकली मेरा ये जो ग्राफ है ये फेवरेट ग्राफ है। जब मैं प्रैक्टिस करता होता था तो मैं प्रैक्टिस टोटली यूरो यूएसडी में करता था, और जब मैं यूरो यूएसडी के अंदर एक्सपर्ट हो गया उसके बाद फिर मैंने ओटीसी के अंदर कदम रखा और ओटीसी के अंदर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। याद रखें कि यूरो यूएसडी जो कंपनी के अपने ग्राफ हैं और ओटीसी के ग्राफों में बहुत फ़र्क होता है, ट्रेड का, प्राइस का, प्रेशर का, रिजेक्शन का। तो ओटीसी ग्राफ को हल्के में लेके कभी भी आप ट्रेड ना किया करें। तो यहाँ पे जो है ट्रेड लेंगे बाय साइड की, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। प्रेशर बाय साइड का है। यहाँ पे गाइस मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है, और स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया कि यहाँ पे जो प्रेशर है ये बाय साइड का आ रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सेलर्स हैं वो काफ़ी ताकत में है, और इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस कोशिश में है कि मार्केट को सेल साइड लेके जाया जाए और जो बायर्स का प्राइस है उसको यहीं पे क्लोज़ किया जाए। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे किस यानी कि प्राइस को या किस चीज़ को एनालाइज करके मैं आपको कह रहा हूँ कि सेलर्स कोशिश में है। अब देखें, यहाँ तक तो मार्केट ने ये जो हमारा ट्वीज़र टॉप बनाया था, ट्वीज़र टॉप के बाद क्या हुआ कि ये वाली कैंडल एक तगड़ी कैंडल थी, ये जो बायर्स की कैंडल है। लेकिन इसके बाद जो तीन अगली कैंडल्स बनी हैं इनके अंदर बायर्स बिल्कुल भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ख़त्म हो चुके, प्राइस अभी बाकी है। उस प्राइस को जो है मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है, और इंशाल्लाह ये ट्रेड प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होगी। और ये हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक हो चुका है। $50 की ये हमारी ट्रेड थी, +82 इस वक्त जो है वो रेट रेशो चल रहा है मार्केट का। और यहाँ पे अगर ये कैंडल भी बायर्स की बनती है, ये जो अभी रनिंग में कैंडल है, तो अगली कैंडल भी मैं यहाँ से बाय साइड जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो बरकरार है। और कैंडल की क्लोजिंग पे फिर मद्देनज़र रखेंगे प्राइस को और ट्रेड को। और यहाँ पे देखें आप कि मार्केट किस तरीके से, यहाँ तक तो मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बाय साइड का मूवमेंट दिखाया है। लेकिन आगे आके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी मुश्किल का सामना है बायर्स को, कि बड़ी मुश्किल से वो लेके जा रहे हैं मार्केट को बाय साइड। यहाँ पे एंट्री सेलर्स की नहीं थी, लेकिन यहाँ पे टोटली सेलर्स कोशिश में है कि मार्केट को यहाँ पे सेल साइड लेके जाया जाए। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री है, मैं यहाँ पे बाय साइड की एंट्री लूँगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, ट्रेड की 50-50 है, लॉस भी हो सकती है, लेकिन एंट्री लेंगे। यहाँ पे मैंने $50 की एंट्री ले ली है बाय साइड की। अब प्रेशर के हिसाब से 80% जो है वो ट्रेड इंशाल्लाह ताला हमारी प्रॉफिट होगी। अब देखेंगे प्रेशर बाय साइड का जा रहा है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है हमें, मैंने यहाँ पे ट्रेड जस्ट इस कैंडल के प्रेशर को मद्देनज़र रख के प्लेस की है, लेकिन पीछे रेजिस्टेंस लेवल भी है। रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा दूर है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी पहले भी जो है वो सेलर्स एंट्री ले लेते हैं। अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो सेलर्स जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम। 70% जो है यहाँ पे ट्रेड हमारी फेवर में होगी इंशाल्लाह। 30% जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पे जो है देखेंगे ट्वीज़र टॉप यहाँ पे कंप्लीटली आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इन दो कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, ये दो कैंडल्स। तो यहाँ पे जो है अभी रिजेक्शन आ रही है सेल साइड की। अब रिजेक्शन जो है वो काफ़ी ख़तरा बन सकती है हमारे लिए, और ये हमारी ट्रेड जो है वो लॉस हो चुकी है, क्योंकि लास्ट जो टाइम जो है वो रिजेक्शन बार बार जो है वो सेलर्स की आ रही थी, सेल साइड रिजेक्शन आ रही थी। लेकिन नो प्रॉब्लम, जब आप एक्सपर्ट होते हैं तो ट्रेड की जो लॉस होता है फिर आपको उसकी टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है, कॉन्फिडेंस इतना होता है कि आप नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर इसको रिकवर कर लेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कैंडल के ऊपर मैं इसको रिकवर कर लूँगा। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर फिर जो है क्या करेंगे, दो ट्रेडें प्लेस करेंगे $50 की। एक $50 की हमारा ये जो लॉस हुआ ये रिकवर करेगी, और दूसरा जो $50 होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे बाय साइड जाऊँगा। अगर ये कैंडल यहाँ तक आ जाती है तो अगली कैंडल सेल साइड जाएंगे। अगर इसी एरिया के ऊपर ऊपर क्लोज दे देती है तो यहाँ से अगली दो ट्रेड्स हम लोग बाय साइड के लेंगे। तो यहाँ पे जो है बाय साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि अभी बायर्स काफ़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि मार्केट को बाय साइड लेके जाएं।
अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं 2 ट्रेडें प्लेस करूँगा बाय साइड की, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेडें बाय साइड की $50 की प्लेस कर दी हैं। अब यहाँ पे ये वाली कैंडल को देखें, अब ये कैंडल जो है 99% इंशाल्लाह ताला ये बायर्स की ही कैंडल बनेगी, क्योंकि इस कैंडल ने हमें ट्रैप कर लिया है। ये जो जिस कैंडल ने हमारा $50 लॉस किया, लेकिन यहाँ पे अब ट्रैप का कोई ख़तरा नहीं है। ये रवानगी से इंशाल्लाह ताला इसने बाय साइड बनना है, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल के अंदर मैं देख रहा था जो कैंडल सेलर्स की क्लोज हुई है, डोजी कैंडल क्लोज हुई है, इस कैंडल के अंदर जैसे ही सेलर जो है वो प्रेशर सेल साइड का दे रहे थे, उससे डबल प्रेशर जो है वो बाय साइड का जा रहा था और बायर्स मार्केट को बाय साइड लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको लग रहा होगा कि सेलर्स हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जैसे कि यहाँ पे ट्रेड लॉस हुई थी, तो लास्ट टाइम पे इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मैं मुकम्मल कॉन्फिडेंस में बैठा हूँ कि प्रॉफिट ही इंशाल्लाह कन्वर्ट होगा। तो ये हमारी जो है ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि एंट्री जो है वो हमारी परफेक्ट टाइम पे थी। ये भी डोजी ही कैंडल शुमार होगी, डोजी कैंडल बनी है, लेकिन एंट्री जो है यहाँ पे मैंने परफेक्ट ली थी, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह से बुक हो चुका है। तो अभी काफ़ी देख सकते हैं कि प्राइस दब चुका है। सेलर्स का भी बायर्स आ रहे हैं, तो सेलर्स जो है वो प्रेशर दे रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं तो बायर्स प्रेशर दे रहे हैं। तो यहाँ पे बेहतर होगा कि ग्राफ चेंज करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ में जाते हैं और वहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो चेंज करना ही बेहतर रहेगा। इसकी रिजेक्शन देखते हैं, उसके बाद जो है वो चेंज करते हैं ग्राफ को। तो यहाँ पे ग्राफ चेंज ही कर लेते हैं, बेहतर है। नेक्स्ट ग्राफ में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अब AUD CAD OTC का ये गाइस ग्राफ है। अब यहाँ पे जो हमारा रेट रेशो चल रहा है वो +92% पे चल रहा है। इस वक्त जो है हम लोग अगर $50 की ट्रेड लेते हैं तो हमें $46 मिलेंगे यहाँ पे। अभी जो है यहाँ पे बायर्स प्रेशर जा रहा है, तो ट्रेड भी हम लोग यहाँ पे बाय साइड की लेंगे। अभी कुछ बिगनर्स लेवल के यहाँ पे सेल साइड आएंगे, तो 1 मिनट की ट्रेड लेंगे यहाँ पे बाय साइड की $50 की, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब इस कैंडल के अंदर टोटली बायर्स मौजूद हैं, इस कैंडल के अंदर टोटली जो है वो बायर्स मौजूद हैं, 0% है यहाँ पे सेलर्स टोटली अपना प्राइस इन्हीं 2 कैंडल्स के अंदर खो चुके हैं। अब सेलर्स के पास कोई प्राइस नहीं बचा कि वो आगे जो है वो बायर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें या बायर्स को वो सेल साइड रिजेक्शन दे सकें। यहाँ पे जो है हमारा इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट ही बुक होना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस कैंडल को लास्ट ही 15 सेकंड्स के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया था कि इस कैंडल के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे जो सेलर्स हैं वो किल हो चुके हैं, और मुकम्मल तौर पे यहाँ पे जो प्रेशर है वो बायर्स का बन चुका है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इस एरिया के अंदर भी टोटली आप देख सकते हैं कि बायर्स हैं। 3 जगह सेलर्स ने एंट्री ली है, लेकिन तीनों ही जगह वो जो है नाकाम रहे हैं कंट्रोल लेने में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त टारगेट हमारा सेव रहा, और यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद चेक करते हैं रिजेक्शन। अभी देखें बेसिकली तो यहाँ पे जो कैंडल है बाय साइड है, 15 सेकंड करेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है ट्रेड प्लेस कर दी है 15 सेकंड पे। अभी मैंने बिल्कुल जो है एंड टाइम पे यहाँ पे फैसला किया कि मैं यहाँ पे बाय साइड जाऊँगा, और ये हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाली है। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जब आपका एक्सपीरियंस होता है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे जब आपको शॉर्ट मिल रहे होते हैं, प्रेशर मिल रहा होता है, रिजेक्शन मिल रही होती है, तो वहाँ से भी आप अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बताता चलूँ, एक्सपीरियंस, जब तक एक्सपीरियंस ना हो ऐसे ग्राफ के साथ पंगे नहीं लेने। एक्सपीरियंस हो तो आपने हाथ डालना है। अब मार्केट यहाँ पे आई है, मुझे पता चल गया था कि ये वाली कैंडल दोबारा इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और प्राइस को ऊपर धकेलेगी। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई तो क्या किया मैंने, जो है यहाँ से 15 सेकंड सिलेक्ट करके फौरी अपना जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं कि कहाँ पे टच कर रही है मार्केट रेजिस्टेंस। ये जो है ये एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन मार्केट इसको ब्रेकआउट कर चुकी है। अब यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुकी है। अब यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर प्रेशर जो है बायर्स का बरकरार है। यहाँ पे सेलर्स एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे नाकाम है। तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी दूर है, मैंने सर्च किया है,
तो यहाँ पे ग्राफ चेंज करना ही बेहतर रहेगा, ताकि नेक्स्ट ग्राफ में जब हम जाएं तो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड की। तो ग्राफ को चेंज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट ग्राफ में। अब गाइस मैं आ चुका हूँ AUD CHF 40C के अंदर। अब यहाँ पे जो ट्रेंड है वो हमारा सेल साइड का चल रहा है, अब देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रीवियस चार्ट में देखता हूँ। अब प्रीवियस चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन भी टोटली सेलर्स की है और प्राइस भी टोटली जो है यहाँ पे सेलर्स का ही है। और बायर्स यहाँ, जैसे कि पिछले ग्राफ के अंदर हमने देखा बायर्स नाकाम थे, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पिछले ग्राफ के अंदर हमने देखा सेलर्स नाकाम थे। बार बार इस कोशिश में थे कि मार्केट को जो है बाय सेल साइड लेके जाया जा सके, लेकिन यहाँ पे टोटली जो है वो बायर्स नाकाम है। तो यहाँ पे गाइस मैंने ट्रेड प्लेस की है सेल साइड की, और मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। आप देखेंगे ये वाली कैंडल ग्रीन बनी, इस वाली कैंडल को एग्जॉस्ट कैंडल बोलेंगे। कल एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया था कि सर एग्जॉस्ट कैंडल क्या होती है। तो भाई ये एग्जॉस्ट कैंडल होती है, जिस कैंडल के बाद फौरी सेलर्स एंट्री ले लें वो एग्जॉस्ट कैंडल मानी जाएगी। वहाँ पे बायर्स काउंट नहीं होंगे कि यहाँ पे बायर्स हैं, आगे सेलर्स ही हावी होंगे, बायर्स वहाँ पे 0% होंगे। तो यहाँ पे जो है मैं इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद हूँ कि ये हमारी जो ट्रेड है वो सेव है, टारगेट भी हमारा सेव है, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट ही बुक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर हैं। क्योंकि एंट्री ले रहे हैं, लेकिन टोटली इतना बड़ा प्रेशर जो है वो नहीं आने देगा बायर्स को इतनी आसानी से मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और जो हमारी ट्रेड है वो इंशाल्लाह प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है, और ये हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है। 434.09 इस वक्त जो है हमारे डैशबोर्ड पे डॉलर्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और जो है मज़ीद प्रेशर वो सेलर्स का आ रहा है, लेकिन इस कैंडल के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस कैंडल्स के अंदर अगर आप गौर करें तो बार बार जो प्रेशर है वो अब बायर्स का आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे टोटली इस कैंडल के अंदर हम लोग बिल्कुल फ्री थे, फ्री रिस्क था, यहाँ पे सेलर्स ही आने थे, लेकिन इस कैंडल के अंदर जो है वो सेलर्स को अब काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन बाय साइड की यहाँ पे आ रही है, तो मुमकिन है कि यहाँ पे जो है बायर्स आएँ, लेकिन इस कैंडल के बाद जो है हम लोग दूसरी कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। सिंगल कैंडल की रिजेक्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हमारा प्लेस करना नहीं बनता, और यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अब इस कैंडल के बाद हम लोग जो है इसकी रिजेक्शन देखते हैं। अगर इस कैंडल के अंदर रिजेक्शन हमें मिल रही है बाय साइड की, तो देखें यहाँ पे प्रेशर अभी सेलर्स का है। रिजेक्शन अगर हमें लास्ट 30 या 20 सेकंड्स के अंदर मिलती है रिजेक्शन बायर्स की, तो हम नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे बाय साइड जाएंगे, क्योंकि इस कैंडल के अंदर हमें रिजेक्शन मिली थी। अब यहाँ पे देखें टोटली जो है सेल यहाँ पे बायर थे, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल आ चुका है। अब क्या होगा कि ये वाली कैंडल बाय साइड जाएगी। अब कहीं पे भी अगर आपको सपोर्ट लेवल मिलता है, दूर सपोर्ट लेवल होता है, ये सपोर्ट लेवल होता है, मार्केट बिल्कुल ऊपर चलेगी, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो रिएक्ट तो ज़रूर करेगी ना मार्केट वहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे मार्केट आके रिएक्ट ज़रूर करती है, प्राइस रिएक्ट ज़रूर करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाय साइड की। तो गाइज यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है 1 मिनट की। अब यहाँ पे बायर्स आएंगे, बायर्स क्यों आएंगे वो मैंने आपको समझा दिया। इस कैंडल के आप नीचे टेल देखें, बाय साइड की रिजेक्शन है। अब इस कैंडल के अंदर भी आप टेल देखें, बाय साइड की रिजेक्शन है। अब पहली कैंडल के अंदर जो है वो बायर्स ने कोशिश करना स्टार्ट कर दी थी कि कैंडल को बाय साइड लेके जाना है, लेकिन सेलर्स प्रेशर की वजह से वो बेचारे नाकाम रहे। अब दूसरी कैंडल के अंदर भी उन्होंने कोशिश स्टार्ट कर दी। अब ये वाली जो कोशिश थी ये रियल थी, और इसके अंदर प्राइस बायर्स का हमें नज़र आया कि हाँ भी नेक्स्ट जो है वो बायर्स स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, और बायर्स जो है यहाँ पे बाय साइड मार्केट को लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है यहाँ पे बाय साइड का मूवमेंट दिखा रही है, और लास्ट ही सेकेंड्स हो जाए चाहे, लेकिन कैंडल जो है इंशाल्लाह ताला ये बाय साइड की ही बनेगी। अब यहाँ पे देखें कि काफ़ी प्राइस खींच के लेके आ चुके हैं बाय साइड मार्केट को, और ये जो हमारी ट्रेड है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है $46, क्योंकि +92 चल रहा है, तो $46 जो है जो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा हमारा।
अब यहाँ पे अक्सर औकात लोग ट्रैप हो जाते हैं मार्केट के अंदर के जब वो सेलर्स को देखते हैं। अक्सर मैंने उनकी स्ट्रेटजीज देखी है कि सर सेलर्स अगर बन रहे हैं तो सेलर्स के साथ जाए जाएं, बायर्स बन रहे हैं तो बायर्स के साथ जाएं। देखिए ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल भी थ्योरी गलत है कि मार्केट को एनालाइज ज़रूर करें। सेलर्स हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनालाइज ज़रूर करें, मार्केट को एनालाइज करें कि यार सेलर्स रियल में है, प्राइस है, क्या कह रहा है प्राइस, क्या नहीं कह रहा है। अगर बिना प्राइस के आप बिना एनालाइज के ट्रेडें प्लेस करना स्टार्ट कर देंगे कि यार यहाँ से भी ट्रेड ले लूँ, यहाँ पे भी हो सकता है ऊपर चली जाए, हो सकता है नीचे चली जाए, तो ऐसे में बार बार ट्रैप होते रहेंगे, बार बार फिर जब गुस्सा आएगा तो क्या होगा कि आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाय साइड की, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों की। अब यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है और यहाँ पे अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। अब इन दो कैंडल्स को अगर हम लोग मद्देनज़र रखते हैं, इन वाली दो कैंडल्स को, इनके अंदर प्रेशर बाय साइड का था। आगे क्या हुआ, बायर्स हमें दिखे, वहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट भी बुक किया, लेकिन जब ये अगली सेलर्स की कैंडल गिरी है तो यहाँ पे लास्ट सेकंड्स के अंदर हमने क्या देखा, कैंडल सेलर्स की थी, लेकिन लास्ट सेकंड्स के अंदर दोबारा बायर्स ने कोशिश कर दी कि वो मार्केट को बाय साइड लेके जाएंगे। अब जब एक बार बायर्स एंट्री ले लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि ज़रूर वो कोशिश करते हैं पुल बैक करने की कि मार्केट के अंदर दोबारा बायर्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएं, अपनी मूवमेंट दिखाएं और वहाँ पे जो है अपना कंट्रोल बरकरार रखें। यहाँ पे बायर्स आएँ या ना आएँ, लेकिन ये कैंडल जो है यहाँ पे बायर्स की बननी चाहिए और बनेगी इंशाल्लाह। कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी जो ट्रेड है वो रिफ़ंड हो चुकी है, ना लॉस हुई है ना प्रॉफिट हुआ है, और जो हमारे डॉलर से यानी कि $50 वो हमें रिटर्न कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना प्रॉफिट बना लेंगे। रिफ़ंड हो चुकी है ट्रेड। इस सेशन के अंदर एक जो है हमारी ट्रेड अभी तक लॉस गई है, उसको इंशाल्लाह ताला एनालाइज करूँगा मैं बाद में बैठ के कि क्यों ये लॉस हुआ है। यहाँ पे जो भी आपकी ट्रेड लॉस होती है उसको एनालाइज ज़रूर करें। तो यहाँ पे ग्राफ चेंज करना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अब मार्केट FFLC में आ चुकी है, ना बायर्स अच्छे से आ रहे हैं ना सेलर्स अच्छे से आ रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राफ को चेंज करना ही बेहतर है ताकि नेक्स्ट ग्राफ में जाके हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकें, प्रॉफिट अपना बना सकें। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ AUD USD OTC के अंदर। अब ये भी OTC का ग्राफ है। अब यहाँ पे थोड़ा मार्केट को पहले एनालाइज कर लेते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पे बाय साइड है, बाय साइड के बाद यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स आने के बाद दोबारा बायर्स ने यहाँ पे अपना कंट्रोल बनाया, लेकिन बायर जो है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया मार्केट का, जहाँ तक मैं फोकस करके इसको देख रहा हूँ, और ये इंशाल्लाह ताला रियल कंट्रोल होगा मार्केट का। और यहाँ पे जो है 3 ट्रेडें हम लोग लेने वाले हैं सेल साइड की, और मैं आपको बताता हूँ, एक तो हमारी जो ट्रेड रिफ़ंड हुई थी, एक उसकी ट्रेड, और यहाँ पे ये कंफर्म मेरी फेवरेट ट्रेड है। ये पहले भी मैं कई ग्राफ्स के अंदर ले चुका हूँ। यहाँ पे सेल साइड की लेंगे ट्रेड, 3 ट्रेडें लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है 3 ट्रेड्स प्लेस कर दिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पे मैंने ट्रेडें प्लेस क्यों की है, पहले तो अब आप लोग वो समझ लें। अब देखेंगे यहाँ पे प्रेशर सेलर्स का था, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पे और सपोर्ट लेवल पे मार्केट जब पहुँचती है तो वहाँ पे मार्केट जो है 95% अपना टेल फिल ज़रूर करती है। जब वो अपना टेल फिल कर लेती है, टेल कहते हैं इस वाली कैंडल के जो ऊपर आपको विग नज़र आ रही है ना, इसको टेल बोलते हैं। अब जब मार्केट इस टेल को फिल कर लेती है तो आगे फिर गुंजाइश नहीं रह जाती, मार्केट के पास एरिया ही नहीं होता आगे ट्रैवल करने के लिए। तो फिर आगे क्या होता है, मार्केट आगे नेक्स्ट नीचे गिर जाती है, जैसे कि ये कैंडल अभी गिरेगी। अभी 3 ट्रेडें मैंने प्रॉफिटेबल की हैं। जब इस कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड प्लेस करता हूं तो फिर मैं बिल्कुल 100/10% यहाँ पे बेफिक्र होता हूं कि यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हमारी ट्रेड को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे हमारी ट्रेड सेव है। तो यहाँ पे जो है हमारी ट्रेड आप देख सकते हैं कि तीनों ट्रेडें अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने तीनों ट्रेडों में जो है यहाँ पे अपना प्रॉफिट बना लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का मूव देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल बाय साइड का मूव देती है या सेल साइड का मूव देती है।
तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। और अगेन यहाँ पे सेशन के अंदर मैं आपको ये भी समझा दूँ कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे लगाया जाता है। अब देखेंगे ये वाला जो अपनी हैमर कैंडल बनी है, सपोर्ट लेवल कहाँ लगाएंगे, सपोर्ट लेवल बिल्कुल इसके टिल के नीचे लगाएंगे, टेल के नीचे सपोर्ट लेवल लगाएंगे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल क्या लगाएंगे, ये वाली आपको जो बायर्स की कैंडल नज़र आ रही होगी, ये सबसे ऊंची कैंडल आपको नज़र आ रही है, तो रेजिस्टेंस लेवल की जो लाइन है वो यहाँ पे लगेगी। बिल्कुल ये कैंडल टेल समेत नीचे होनी चाहिए, टेल के समेत नीचे होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल रियल माना जाएगा, प्राइस भी रियल माना जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेल साइड जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो लास्ट टाइम पे ही हमें धोखा दे गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं की। यहाँ पे मैंने सेल साइड आना था, क्योंकि यहाँ पे गैप अभी भी मौजूद है सपोर्ट लेवल के पास, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि गैप डाउन सपोर्ट लेवल के पास आके गैप फिल पहले से ही कर दिया, गैप के अंदर ही जो है यानी कि उसने अपना प्राइस फिल कर लिया है बाय सेल साइड का। और उसके बाद अब देख सकते हैं कि मार्केट बाय साइड की रिजेक्शन दे के ऊपर जा रही है। अगर यहाँ पे मैं सेल साइड की ट्रेडें प्लेस करता जल्दबाजी में, तो यहाँ पे मैं ट्रैप हो सकता था और ये मेरी ट्रेडें भी लॉस हो जाती। लेकिन जो फैसला होता है मार्केट को एनालाइज करने के बाद लिया करें, कैंडल्स को करने के बाद लिया करें कि कैंडल्स का जो प्रेशर है वो आपको क्या मैसेज दे रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है आपको। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट कैंडल्स जो मैं सेल साइड आऊँगा, 2 ट्रेडें मैं प्लेस करूँगा। आप देखेंगे रिजेक्शन सेल साइड की आ रही है, मार्केट अब सेल साइड ज़रूर आएगी। अब यहाँ पे मैंने 2 ट्रेडें जो है वो प्लेस कर दी हैं, लेकिन एक एंट्री मेरी ऊपर लग गई है, एक एंट्री नीचे लग गई है, लेकिन नो प्रॉब्लम, मार्केट को सेल साइड ही आना है, तो इंशाल्लाह ताला दोनों टारगेट हमारे सेव रहेंगे। यहाँ पे अब देखेंगे सपोर्ट लेवल है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो एंट्रियाँ ली है मैंने बेसिकली किन चीज़ों को देख के एंट्रियाँ ली हैं। अब यहाँ पे हमने 3 ट्रेडें प्लेस की थी इस वाली कैंडल के ऊपर, इस वाली कैंडल के ऊपर हमने 3 ट्रेडें प्लेस की थी। अब इस वाली कैंडल ने टिल फिल करने के बाद बायर्स के पास एरिया नहीं था बाय साइड जाने के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री ली। अब एंट्री लेने के बाद क्या हुआ कि सेलर्स को सपोर्ट लेवल का सामना हुआ। सपोर्ट लेवल कौन सा था, ये वाला पॉइंट था। अब जब सपोर्ट लेवल के पास मार्केट आती है तो मार्केट क्या करती है कि मार्केट बाय साइड का ज़रूर रिएक्ट करती है। अब जब मार्केट रिएक्ट कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सपोर्ट लेवल आ चुका है तो अब मार्केट बाय साइड जाएगी। जब सेलर्स प्राइस लेके आ रहे हैं सेल साइड का, तो वो दोबारा सेल साइड रिएक्ट ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पे हमारी दोनों जो है वो ट्रेडें प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं। इस कैंडल के ऊपर हमने 3 ट्रेडें की थी और इस कैंडल के अंदर हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह से 2 ट्रेडें प्रॉफिट में कन्वर्ट कर ली हैं। तो इसके बाद जो है मैं सेशन के अंदर ट्रेडें प्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि मिनिमम हम लोगों ने यहाँ पे 9-10 ट्रेडें प्लेस कर दी हैं और अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बना लिया है। अब लास्ट में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, 0308 5012 129, 0308 5012 129, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कॉल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, क्लासेस चल रही हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह से स्टूडेंट सीख के अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। और अगर जो लोग बहुत सा लॉस कर चुके हैं, जिनको पता ही नहीं था ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो वो तो लाजमी क्लासें ज्वाइन करें। उसके बाद जिन लोगों को कैंडल स्टिक का या चार्ट स्टिक का या कुछ पता है लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो उनके लिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। वो इस व्हाट्सअप पे नंबर रब्ता करके स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रैटेजी लेके अपना लॉस भी रिकवर कर रहे हैं और प्रॉफिट में भी जा रहे हैं। तो आपको भी वो स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। आप इस जो है व्हाट्सअप के ऊपर अगर आप रब्ता करते हैं तो आपको डिटेल्स सारी दे दी जाएंगी। जो नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं अभी हमारे सेशन के अंदर, उनको मैं ये रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप जो है यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ वो आप तक पहुंच सकें। अब मैं लास्ट में आपको ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने इस यानी कि ब्रोकर के लिंक से ज्वाइन करना है, आपने इस ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप अकाउंट भी बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए ट्रेडिंग इतनी इजी नहीं है जितनी आप लोगों ने समझ लिया। आपको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि ऊपर लगानी है नीचे लगानी है, तो काइंडली नहीं करें ट्रेड, बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। पहले अच्छे से सीखें ट्रेड को, ट्रेडिंग को पहले अच्छे से सीखने के बाद करें, नहीं तो जो जेब में पैसे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जो बैंक में है वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
तो काइंडली बड़े लॉस से बचने के लिए, किसी बड़े हादसे से बचने के लिए पहले इसको सीखें। अव्वल जिनके हालात टाइट हैं वो ट्रेडिंग ही ना करें। अगर करनी ही करनी है तो काइंडली पहले मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको अच्छे से सीखो, अच्छे से सीखने के बाद करो, ताकि यार आपको पता तो हो ना कि आपने ट्रेड कहाँ लेनी है कहाँ नहीं लेनी है। ऐसे तुक्के पे अपना पैसा तो ज़ाया ना करें। पैसा बहुत मुश्किल से बनाया जाता है, ऐसे फजूल में जो है आके ग्राफों के अंदर, ब्रोकर्स के अंदर इसको ज़ाया मत करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई होप कि आपको जो है सेशन के अंदर बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।